सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। अब सुन रखे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी आंजनेय अंग्लेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 41वीं अध्याय की 14वीं कलम, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 14। हे कीड़े सरीके याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय में हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं कि इस्राएल को परमेश्वर का आश्वासन, इस्राएल देश को परमेश्वर तो सहायक तरीके यहाँ तो लिखा हुआ है। इसमें हम 14वीं आयत में पहले भाग में इस प्रकार पढ़ते हैं, हे कीड़े सरीके और याकूब। याकूब को एक कीड़ा तरीके और संबोधन किया है। हमको मालूम है एक कीड़ा को कुछ भी नहीं कर सकता है, उसका शरीर में हड्डी नहीं है, उसको कुछ कर नहीं सकता है, और विरोधी उसको मार सकता है और उसको दो टुकड़ा बना सकता है, अपने मर्जी से उसका ऊपर काम कर सकता है। इसी प्रकार का एक याकूब को इधर तो दर्शन देते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यहाँ हम तो इसी प्रकार कहते हैं, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाले हैं। वो कितने आशीष की बातें हम इधर दे सकते हैं। और कीड़े का समान याकूब को कहते हैं, तुमको छुड़ाने वाला पवित्र परमेश्वर मैं हूँ, इसी प्रकार और कहते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम भजन संगीता 78 में 35वीं कलम इसी प्रकार पढ़ते हैं, उनका स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एक चट्टान रूप में हम दे सकते हैं, वही परमेश्वर परम प्रधान है और हमारा छुड़ाने वाला है। और छुड़ाने वाला एक परमेश्वर को हम इसमें दे सकते हैं। और इस्राएल तो एकदम गुलाम में है और गुलाम से छुड़ाने वाला है इस परमेश्वर। छुड़ाने के लिए कुछ संभव हम दे सकते हैं। पुराना नियम में अलग अलग प्रकार की और जो छुड़ाने का बात को हम दे सकते हैं। हम होशेया का किताब और 13 अध्याय की 14 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु तेरा मारने की शक्ति कहाँ रही, हे अधोलोक तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही, मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। यह हम देखते हैं
और मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। यहाँ हम देखते हैं और अधोलोक से ये लोगों को और छुड़ाने वाला है, मृत्यु से छुटकारा देंगे, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। तो ये लोगों को इसी प्रकार छुटकारे देने वाला एक प्रभु को हम दे सकते हैं। तो पुराना नियम में अलग अलग प्रकार की छुटकारे का बात को हम दे सकते हैं और नए नियम में हम पहले तीमुथियुस और दूसरे अध्याय की 6 कलम में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को सबको सबके छुटकारे के दाम दे दिया और उसी गवाही ठीक समय पर दी गई। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए छुटकारे का दाम दे दिया है, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए तो सभी मनुष्य के लिए छुटकारे का काम जो दाम और दे दिया है। हम यशायाह का किताब 41वें अध्याय की 14वीं कलम में इस्राएल का संबंध में वो छुड़ाने वाला है, लेकिन नए नियम में सभी मनुष्यों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। ये बातों को यहाँ हम देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होकर इस पृथ्वी में छुड़ाने के लिए आए। हम पहले पत्रस पहले अध्याय की 19वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। 18 और 19 कलम पढ़ना है, लेकिन अभी 19वीं कलम पढ़ेंगे। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह का जो निष्कलंक और निर्दोष रक्त से हमारा छुटकारा हुआ है, जो बातों को इधर तो स्पष्ट रीति से कहते हैं, निर्दोष और निष्कलंक, अंदर और बाहर प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक रहते हैं, उसका रक्त से हमारा छुटकारा हुआ है। कितने आशीष की बातें यहाँ हम दे सकते हैं। तो हम एकदम बड़ा गुलाम में थे, हमको पाप का गुलाम से प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हमको छुटकारा दिया है। ये बातों को हम दे सकते हैं। हम गलातियों का पत्रिका 3 अध्याय की 13 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यहाँ हम देखते हैं कि हमको व्यवस्था के अधीन से और प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया है। और व्यवस्था इतना बड़ा भयंकर रीति से मनुष्य को गुलाम में रखते थे, लेकिन और उस गुलाम से प्रभु यीशु मसीह का और जो रक्त से प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा हमको उसमें से छुड़ा दिया है। तो कितने बड़े आशीषें हमारा जीवन में मिला है। इसके लिए यशायाह का किताब 41वें अध्याय की 14वीं कलम में, हे खीड़े सरीके याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूँगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। ओ पवित्र छुड़ाने वाला और हमारे लिए परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में व्यवस्था से और जितने जो समस्या से प्रभु हमको छुड़ा दिया है। हमारे ऊपर बड़ा एक समस्या हमारा पाप का जो समस्या था, उस समस्या से प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ा दिया है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा, उसका लहू का द्वारा हमको धर्मी ठहराया है। कितने आनंद की बात हमारे जीवन में मिला है। और रोमियों का पत्रिका 3 अध्याय की 24वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेन में धर्मी ठहराया जाता है। वो हमारे लिए मुफ्त में हमको धर्मी ठहराया है और परमेश्वर को हम धन्यवाद स्तुति करते रहेंगे, कारण है कि छुड़ाने वाला प्रभु एक ही है,
पुराने नियम में अलग अलग प्रकार की छुड़ाने का बातों को हम दे सकते हैं, लेकिन और नए नियम में हमको पाप से छुड़ा लिया है और व्यवस्था से छुड़ा दिया है। इसी प्रकार परमेश्वर के लिए हमको अलग कर दिया है। कितने आनंद की बात हमारे जीवन में किया है प्रभु, इसलिए हमारे लिए सूली का मृत्यु को सहन किया है। मृत्यु के बाद में विजय होकर आज स्वर्ग में जीवित है और भी एक बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे, छुड़ाने वाले लोगों को और स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इसी प्रकार की बड़ी आशा हमारे जीवन में दिया है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।